Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are revising the mathematics syllabus for O level. Today is our topic of revision, estimation, and limits of accuracy. This is at number 10, 9, and 10 of your CIE syllabus, and in book 1, this is chapter number 3, and book 3, this is chapter number 3 also. Estimation, as you know, is the approximate value of something is called estimation. तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं एग्जांपल्स के साथ पास्ट पेपर में से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन in which you are asked to, by writing the number correct to two significant figures, calculate an estimate of this expression. अब इसमें उसने कहा है कि पहले आप हर नंबर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करें, राउंड करने के बाद उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करें. अब टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इसका 9 है. इसको इस प्लेस तक हमने राउंड करना है. इसकी राइट साइड पे है 6 विच इज ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1 टू दिस नंबर. 9 + 1 10, 0 लग जाएगा और 5 में 1 कैरी हो जाएगा तो 6 0, और इसको भी हम 0 से रिप्लेस कर देंगे. अब 16.12 को टू सिग्निफिकेंट फिगर पे है आपके पास 16, इसकी राइट साइड पे है 1, तो 6 वैसे ही रह जाएगा और ये सारे डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएंगे. तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 16 आ जाएगा. और इसको जब टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करेंगे तो 9 है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी राइट साइड पे है 8, तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ये 0.30 हो जाएगा. तो 600 596 बन जाएगा. 16.12 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट और 0.2984 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने के बाद 0.3 हो जाएगा. अब इसको हमने कैलकुलेट करना है. 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4.3 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में रह जाएगा. कैलकुलेट दिस एंड गेट दी फाइनल आंसर विच इज 8000. अब ये तो था कि अगर आपको उसने कहा हुआ है कि इस नंबर को पहले टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें, लेकिन अगर उसने ये नहीं कहा कि राइट दिस नंबर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, बट स्ट्रेट अवे ये कहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग. तो एस्टिमेट द फॉलोइंग के लिए फिर हम क्या करेंगे, हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लेंगे. लेकिन जब इस तरह के केसेस हैं जब उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसकी राइट और लेफ्ट साइड पे कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके करीब तरीन है और उसका स्क्वायर रूट जो है वो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो. यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है इसकी नज़दीक तरीन राइट या लेफ्ट साइड से. ये नंबर है 16.12 का मतलब 16 से बड़ा है, इससे पीछे 16 है और इससे आगे जो है वो आपके पास 25 होगा जो परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसका मतलब है 16 इज द नियरेस्ट टू 16.12. तो इसको राउंड करने के लिए, इसको एस्टिमेट करने के लिए हम 16 ले लेंगे और इसको उसी तरह जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा विच इज 8000. तो अगर यहाँ पे उसने कहा हुआ है शुरू में ही कि इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें हर नंबर को, या टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें, तो फिर आपने एज पर डायरेक्शन इन द क्वेश्चन उसी को फॉलो करना है. अगर कुछ नहीं कहा हुआ, सिर्फ एस्टिमेट करने को कहा है, तो फिर हर नंबर को आप वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर लें. जब ये वाला केस होगा तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसकी राइट या लेफ्ट साइड पे इसके नज़दीक तरीन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आप ले लेंगे और उसका फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे लाइक दिस. In this question you are asked to write each number correct to nearest one significant figure and then estimate. तो हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में जब लिखेंगे तो 71.8 करेक्ट टू नियरेस्ट वन सिग्निफिकेंट. वन सिग्निफिकेंट पे है 7, 7 की राइट साइड पे 1, तो इसका मतलब 7 वैसे ही रह जाएगा और 1 जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा और 8 भी 0 से रिप्लेस होकर ये 0 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद है. और 332.4 को जब वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे
तो 3 वन सिग्निफिकेंट फिगर पे है, इसकी राइट साइड पे है 2 इज लेस देन 5, तो 3 वैसे ही रह जाएगा और 2 जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। एंड दिस इज 0.198 होल स्क्वायर। वन सिग्निफिकेंट फिगर पे है 1, इसकी राइट साइड पे है 9, तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड कर देंगे और ये सारे डिजिट जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये नंबर आएगा 0.2 होल स्क्वायर। तो वी विल री राइट 71.8 correct to nearest one significant figure is 70, correct to nearest one significant figure 32.4 is 30, and correct to nearest one significant figure 0.198 whole square is 0.2 square। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें और इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर ऑफ 0.2 is 0.04। Removing the decimal point, we will get 40 multiplied by 100 over 4. 40 divided by 4 is 10, and 10 multiplied by 100 is 1000. So these are more examples for estimation. इसमें हर नंबर को हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया। वी हैव रिटन ईच नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड वी हैव simplified to calculate the answer. Limits of accuracy. When a quantity is rounded, then its accurate value lies between two limits. These limits are called limits of accuracy. जब भी आप किसी चीज़ को मेजर करते हो, लेंथ है, मास है, हाइट है, टाइम है, तो उसको जब आप कहते हो कि ये इसका फाइनल आंसर है, तो एक्चुअली वो फाइनल आंसर दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई करता है। एक उसकी लेफ़्ट साइड पे होती है और एक उसकी राइट साइड पे होती है। वो जो लेफ़्ट और राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं उनको लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी कहते हैं। द स्मॉलर वन विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड एंड द लार्जर वन विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड इज़ कॉल्ड अपर बाउंड। एग्जाम्पल देखें, अब क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दो लिमिट्स कौन सी हैं जिनके दरमियान वो वैल्यू लाई करती है। इफ नंबर 5 हैज बीन राउंडेड टू द नियरेस्ट यूनिट, यूनिट मीन होल वंस, 5 है, आपने कहा कि एक का आपने मेजर किया किसी क्वांटिटी को, वो लेंथ भी हो सकती है, वेट भी हो सकता है, 5 आता है आंसर। एक्चुअली ये 5 नहीं है, ये दो ऐसी वैल्यूज के दरमियान लाई करता है जिन वैल्यूज को जब हम राउंड करेंगे करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट तो आपके पास 5 ही आएगा। लुक एट दिस डायग्राम, ये 5 है, 5 की लेफ्ट साइड पे है 4.5 और 5 की राइट साइड पे है 5.5। अगर 4.5 से 5.5 के दरमियान किसी भी नंबर को राउंड करें, इन दोनों के दरमियान कोई भी वैल्यू आए, उसको जब आप होल नंबर या करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट राउंड करेंगे तो उसका आंसर 5 ही आना है। देखिए ये 4.5 है, 4.5 को राउंड करें तो 5 आएगा। 4.6 को होल नंबर तक या यूनिट तक राउंड करेंगे तो भी 5 आएगा। 4.7, 4.8, 4.9, इसी तरह 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 को भी आप राउंड करोगे करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट तो वो 5 ही आएगा। ये 5.5 को जब राउंड करते हो तो वो 5 नहीं होता बल्कि 6 बन जाता है। तो इसका मतलब है इससे पीछे ये वाली जो वैल्यू है, इससे पीछे इसकी लेफ्ट साइड पे और ये वाली जो वैल्यू है ये भी बीच में शामिल होगी और इसकी राइट साइड पे, इनके दरमियान कोई भी वैल्यू जब करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट मेजर करेंगे तो वो आपके पास 5 आएगी। सो एनीथिंग विद इन शेडेड एरिया इज 5 करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस कैन बी रिटन एज एन इनइक्वालिटी लाइक दिस। ये जो मेजरमेंट है जो 5 आपने कहा है ये एक्चुअली क्या है, 4.5 ग्रेटर देन 4.5 एंड और इक्वल टू 4.5 एंड लेस देन 5.5। तो जब आप इसको इसकी जो अपर और लोअर बाउंड है, अपर और लोअर लिमिट है, उसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप 4.5 स्मॉलर वैल्यू और इधर जो साइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा और राइट साइड पे लार्जर वैल्यू, बट यहाँ पे जो साइन है वो सिर्फ लेस देन का आएगा क्योंकि
5.5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5.5 से छोटी वैल्यू कौन सी है, वी कैन नॉट 10 बिकॉज 5.49999 सारी जिंदगी आप 999 लगाते जाओ तो वो 5.5 तो नहीं होगा ना, 5.49 है। तो 5.49 को जब आप राउंड करोगे करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट तो वो 5 ही आएगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। If number 3.5 has been rounded to 1 decimal place, अब अपर और लोअर लिमिट जो है वो इस पे डिपेंड करती है कितने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक आपने मैयर किया है किसी भी क्वांटिटी को। इसमें हमने करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट मैयर किया था, तो उस यूनिट के हाफ के विद इन हाफ आ यूनिट वो मेजरमेंट लाई करती है। 1 का हाफ होता है 0.5, तो इसका मतलब 5 के 0.5 लेफ्ट साइड पे और 5 के 5.5 राइट साइड पे ये वैल्यू लाई करती है, के बीच में ये वैल्यू लाई करती है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है 0.1, तो 0.1 का हाफ क्या होगा 0.05, तो दिस वैल्यू लाइज विद इन हाफ अ यूनिट ऑफ दिस वैल्यू, तो ये है 0.05, तो इसके 0.05 लेफ्ट साइड पे और 0.05 राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान कोई भी मेजरमेंट होगी उसको जब आप 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करोगे तो उसका आंसर 3.5 ही आएगा। दिस इज 3.5। जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 डेसिमल प्लेस का हाफ जो है वो बनता है 0.05, तो ये 3.45 और 3.55 के दरमियान जो वैल्यू है उसमें से किसी भी मेजरमेंट को जब आप राउंड करोगे करेक्ट टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस तो उसका आंसर 3.5 ही आएगा। लेकिन वो ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इससे स्मॉलर और इससे ग्रेटर। दिस कैन be written as an inequality like this: x is greater than or equal to 3.545 and 3.55. So this is the lower limit which is called upper bound, lower bound, and this is upper limit which is called upper bound. How we will find lower bound and upper bound? There is a formula for that. Let's discuss that formula. इफ अ क्वांटिटी x, कोई भी क्वांटिटी है जैसे पीछे 5 और 3.5 था, वो क्वांटिटी इज राउंडेड टू नियरेस्ट v डिग्री, v तक पीछे जो था वो करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट था और फिर करेक्ट टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस था, तो v इज दैट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो जब आपके पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है और आपके पास क्वांटिटी दी हुई है तो उसका अपर और लोअर बाउंड जो है वो हम फाइंड करेंगे। इस क्वांटिटी का लोअर बाउंड है वो वैल्यू इटसेल्फ x माइनस उसमें से v का हाफ कर देंगे। सिमिलरली अपर बाउंड इज x प्लस 1 हाफ ऑफ v, वो वैल्यू जिसका लोअर या अपर बाउंड फाइंड करना है और उसमें ऐड करेंगे इस v का हाफ। v क्या होगी ये हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। So the accurate value of x lies between these two values. This one is called the lower limit, lower bound, and this one is called the upper bound. इसमें देखें एग्जांपल है, अब यहाँ पे है अली इज 150 सेंटीमीटर टॉल टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 150 सेंटीमीटर और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। एक ये बात जहन में रखनी है कि इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है और इसको मैयर किया है करेक्ट टू नियरेस्ट 10 मिलीमीटर होता तो फिर आपने देखना था कि ये जो आंसर है वो अपने किस यूनिट में निकालना है। अगर मिलीमीटर में निकालना है तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका और इसका यूनिट सेम है तो अब इसमें क्या हो गया, x जो है वो 150 है, v जो है वो 10 है, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 का हाफ लेंगे तो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट जो है वो हम निकालेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। सो लोअर बाउंड या मिनिमम हाइट जो है वो दैट इज 150 माइनस 1/2 ऑफ 10। इस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का हाफ इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट या लोअर बाउंड आ जाएगा और अपर बाउंड के लिए हम इस x में या 150 में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का हाफ ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर बाउंड आ जाएगा। सो दीज आर टू limits
ऑफ एक्यूरेसी। विद इन दिस दीज टू वैल्यूज कोई भी वैल्यू होगी वो एक्यूरेटली 150 के इक्वल ही होगी। देखिए 150 है, चूंकि हमने 10 सेंटीमीटर पे तक इसको मेजर किया, सो दिस वैल्यू लाइज विद इन हाफ यूनिट ऑफ एक्यूरेसी। यूनिट ऑफ एक्यूरेसी हाफ जो होगा इसका 5 होगा, तो 150 के 5 यूनिट लेफ्ट साइड पे और 5 यूनिट राइट साइड पे तक जो वैल्यूज हैं उनमें से कोई भी वैल्यू होगी उसको राउंड करेंगे तो 150 आएगा। सो दिस कैन बी रिटन इन इनइक्वालिटी फॉर्म एज दिस। ये भी आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, यानी इसकी कोई वैल्यू दी हुई है, इस स्टेटमेंट लिखने का मतलब है आपने उसका लोअर बाउंड निकालना है और उसका अपर बाउंड निकालना है, और लोअर और अपर बाउंड निकाल के आपने लोअर बाउंड को लेफ्ट साइड पे और अपर बाउंड को राइट साइड पे लिख देना है, और यहाँ पे लेस देन और इधर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। अब हमने v जो है वो कैलकुलेट करना है। v कैसे हम लेंगे? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है v। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है? अगर आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है कि उस मेजरमेंट को जो भी दी हुई है इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? वो होल नंबर हो सकता है, कह सकता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, सेकंड, मिनट, आवर। That is the given measurement is measured correct to nearest millimeter, correct to nearest centimeter, correct to nearest meter। यूनिट के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है इसमें v जो है वो हम लेंगे 1 और v का हाफ जो है वो फिर 0.5 हो जाएगा। Now if it is said that the given measurement is measured correct to nearest tens, तो then v will be equal to 10 and its half will be equal to 5। And if we are asked that the given measurement is measured correct to nearest hundreds, तो फिर v is 100 and half is 50। And if we are asked that the given measurement is measured correct to nearest 1000, then your v is 1000 and its half is 500। So we will add or subtract these values in these cases to get upper and lower bounds of the given measurement। अब अगर हो नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस की जगह पे वो 0.1 भी कह सकता है। दी गिवन मेजरमेंट इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1, करेक्ट टू नियरेस्ट 1/10 और करेक्ट टू नियरेस्ट टेंथ्स। In this case your v will be equal to 0.1 and its half will be 0.05। Similarly correct to nearest 2 decimal places or 0.01 or 1/100 or hundredths, this is v is 0.01, its half is 0.005। अब देखें ये होल नंबर दो में जो फर्स्ट प्लेस है वो यूनिट की, फिर लेफ्ट को मूव करते हैं टेंस, 100,000, 10,000, जबकि डेसिमल पार्ट में फर्स्ट प्लेस जो है राइट साइड पे वो 10th है, देन 100th है, देन 1000th है। So if it is said that the given measurement is measured correct to nearest 3 decimal places or 0.001 or 1/1000 or 1000th, then its v is 0.001 and its half will be equal to 0.0005। So ये तो था वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब एग्जैक्टली हमें बता दिया गया है कि कहाँ तक है वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। वो करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, या 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम उस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का हाफ लेंगे। वो वैल्यू डिसाइड करेंगे कि v की वैल्यू हमने क्या लेनी है, और फिर उसका हाफ लेंगे और इन वैल्यूज को यूज करेंगे अपर और लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। बाज़ दफ़े वो ये नहीं कहता, वो सिर्फ आपको ये कहता है कि गिवन मेजरमेंट इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह। तो फिर आप v की वैल्यू जो है वो कैसे सिलेक्ट करोगे? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम उस गिवन नंबर में
उस डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जितनी जो उस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लाई करता है। यानी अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसने कहा है कि मैयर किया है, तो उस गिवन नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब उसकी प्लेस वैल्यू इन्हीं में से कोई होगी, या वो यूनिट की प्लेस पे होगा, या टेंथ की प्लेस पे होगा, या 100 की प्लेस पे होगा, या 1000 की प्लेस पे होगा इन होल नंबर। और अगर डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे है, सॉरी डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे है, तो वो या तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे होगा, या 2 डेसिमल प्लेसेस पे होगा, या थर्ड डेसिमल प्लेस पे होगा। तो उन केसेस में फिर आपने v जो है वो इन्हीं में से कोई एक आएगा और उसकी हाफ की वैल्यू ये आएगी। तो ये देखें ज़रा इसकी एग्जांपल। ये नंबर है, फर्ज कर लें वो कहता है कि अ मेजरमेंट इज दिस, फाइंड द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर कैसा है, दिस नंबर इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड करके लिखा हुआ है। तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे जो डिजिट है उसको आपने देखना है वो कौन सा है। अब ये जो शुरू वाले जीरोस होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट जो है वो 1 है, सेकंड सिग्निफिकेंट 2 है, थर्ड सिग्निफिकेंट 9 है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू चूंकि ये डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन में हम इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ से काउंट करते हैं। ये 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस और ये 5 डेसिमल प्लेसेस पे है। तो 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है इसमें v की वैल्यू क्या होगी, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और ये सारे जो है वो जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरोस और 1। ये जो है वो v की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली ये प्लेस कौन सी है, 10th, 100th, 1000, 10,000 और 100,000th। और इसका हाफ जो है वो ये आएगा। तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे इसका अपर और लोअर बाउंड निकालने के लिए। अपर बाउंड के लिए इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे और लोअर के लिए ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे। तो दिस इज अनदर नंबर। अगर आपसे ये कहा जाए कि दिस नंबर इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने लेफ्ट साइड से हमेशा काउंट करनी है, लेफ्ट साइड से। इधर भी हमने लेफ्ट साइड से काउंट की थी, इनको इग्नोर कर दिया, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर और थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी हम लेफ्ट साइड से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर पे ये 1 है। अब 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 1। ये चूंकि होल नंबर है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू को हम राइट साइड से मेजर करेंगे और लेफ्ट साइड को जाएंगे। ये यूनिट की प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। 100, 1 जो है वो 100 की प्लेस पे है, तो इसका v जो है वो हमारे पास 100 हो जाएगा और इसका हाफ जो है वो 50। सिमिलरली 13.20 एक नंबर है, इसको मेजर किया करेक्ट टू नियरेस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे डिजिट कौन सा है, 1 2 3। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे डिजिट है 2, जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में है, डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट है। तो इसका मतलब ये 1 डेसिमल प्लेस हो गई। दिस नंबर इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। और 10th, तो इसके लिए आपको पता है 1 डेसिमल प्लेस या 10th के लिए हम v की वैल्यू जो है वो 0.1 लेते हैं और इसका हाफ 0.05 हो जाता है। Again this is a whole number and this is measured correct to nearest 1 significant figures। तो 1 significant figure पे जो डिजिट है वो है 2 और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1000 और इसका हाफ 500। सिमिलरली 1700 measured correct to 2 significant figures। तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पे जो डिजिट है दैट इज 1 2 7। 7 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में, अगेन दिस इज अ होल नंबर, तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स। तो v की वैल्यू 100 और इसका हाफ जो है वो 50 हो जाएगा। So this is how we will choose the value of v and then we will take its half। v depends upon the degree of accuracy। अब जो मेजरमेंट है उसका यूनिट और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए।
अगर वो सेम नहीं है तो आपने उसको पहले सेम बनाना है, या जिस यूनिट में उसने आंसर मांगा है उसी यूनिट में गिवन मेजरमेंट को आप कन्वर्ट कर लें। ये अभी एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा। एग्जांपल्स हैं, द साइज ऑफ टेलीविजन स्क्रीन इज गिवन एज 95 सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है 5। राइट डाउन अपर बाउंड ऑफ द साइज ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन, तो अपर बाउंड क्या होगी 95 सेंटीमीटर, और इसका हाफ होगा 2.5, 95 और 2.5 को ऐड करेंगे तो 97.5 आ जाएगा। अगर इसकी लोअर बाउंड लेनी है तो 2.5 को 95 में से माइनस करें। लेंथ ऑफ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 0.026 मीटर्स, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो मीटर्स में है। करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर, इसको मैयर किया गया है मिलीमीटर्स में, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स में। अब देखें जो मेजरमेंट है एक्चुअल लेंथ है उसका यूनिट मीटर, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है उसका यूनिट मिलीमीटर्स में है। अब हमें डिपेंड करता है कि उसने आंसर किस यूनिट में मांगा है। अगर उसने मीटर्स में आंसर मांगा है तो इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिलीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। और अगर उसने आंसर मिलीमीटर में मांगा है तो फिर ये जो मीटर्स हैं इनको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ इन मिलीमीटर, मीटर्स में लेंथ है, आपको कहा राइट डाउन इन मिलीमीटर्स द लोअर बाउंड ऑफ दिस लेंथ, तो आंसर इज इन मिलीमीटर। तो इस लेंथ को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। मीटर्स को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस लेंथ इन मिलीमीटर इज 26 मिलीमीटर। तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा 26, और नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब है इसका v जो है वो 1 है, 1 को का हाफ लेंगे तो 0.5 आएगा। लोअर बाउंड के लिए 26 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 25.5 मिलीमीटर। So this is your first lesson of limits of accuracy. In the next lesson we will study the calculation in limits of accuracy. अगर हमने एक ऐसी क्वांटिटी की का अपर या लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है जो दो क्वांटिटीज को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आता है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड अल्लाह हाफिज़।